का आवाज़ उठाना बजा है। वो पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हैं। रिश्ता पाकिस्तानी कौम और इमरान खान का बराए रास्त रिश्ता है। वो उस रिश्ते के हवाले से एहतजाज करना है जो मौसर साबित हो। एक ये है एहतजाज का तरीका कि आप गए, एक जगह बैठ गए, इकट्ठे हो गए, फिर गोलियाँ चली, वाटर कैनन आई, तेज़ाब आप पे फेंका गया और आप तितर बितर हो गए और वो एहतजाज ख़त्म हो गया। जो आपका एक लामतनाही ना ख़त्म होने वाला एहतजाज था वो चंद घंटों में ख़त्म हो गया। एक ये सूरत हाल है। अब क्या ऐसे एहतजाज को आप जारी रख सकते हैं कि गोलियों की बौछार हो, तेज़ाब हो, खाने पानी की बंदिश हो, लैट्रिन ना हो और आप बैठे रहें और कई दिन बैठे रहें? अगर पाकिस्तानी कौम ये करने की कुव्वत रखती है तो बिस्मिल्लाह, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बतौर सियासी वर्कर, बतौर एक सियासी कारकुन, हमें हर चीज़ को सामने रखना है कि हम कहाँ से चलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हम पे गोली चलेगी, कहाँ खाना पानी बंद होगा। हमने कैसे इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि हम एक मौसर एहतजाज करें और बार बार करें। अगर एक दिन में वो कामयाब नहीं होता तो फिर करें, लेकिन ऐसा एहतजाज हो कि हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक का दिफा भी करें। हम ऐसा ना करें कि एक दिन में वो एहतजाज ख़त्म हो जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पार्लिमानी पार्टी भी जिनके ऊपर गौर ख़ौज़ करेगी, अशरफ साहब भी रहनुमाई करेंगे, अलामा नासिर भी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, सलमान कमरानी साहब, लास्ट हफ्ते अलीमा खान ने कहा कि अब कोई कारकुन यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर नहीं आएगा, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की आगे, और तहरीक के हवाले से क्या कोई लाएमल बना रहे हैं? देखिए, आज तो खैर ज़ाहिर है मेरा नाम वकला की लिस्ट में भी है, मैं हूँ यहाँ खड़ा हूँ, हम इंतज़ार करेंगे। कल हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई हुई है, तो इंशाअल्लाह उस मीटिंग में तमाम मामलात पे गौर ख़ौज़ भी होगा, फैसले भी होंगे। तो इस हवाले से क्या आप वेट कर रहे हैं मौसम बेहतर होने का, उसके बाद फिर कोई लाएमल देंगे? क्योंकि मौसम बहुत गर्म है। नहीं, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। जो हमें करना चाहिए, जो हम समझते हैं या समझेंगे हमी मुशावरत के नतीजे में कि मौसर है, वो हम करेंगे। मौसम का इससे कोई ताल्लुक। मुज़ाकरात के ऑप्शन पर भी गौर करें हुकूमत के मुझे इस वक्त कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को कोई इत्तला है तो हमें बताए। इस वक्त हमें ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कहा गया है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो कौन तय कर रहा है, तो कौन सा तय कर रहा है? देखिए, पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा मोतबर एक फोरम जो है वो पार्लिमानी पार्टी का है। इसीलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी पार्टी में हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके 10 लोग शामिल हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में कोई फासला नहीं है। जो बहस या जो गौर ख़ौज़ पार्लिमानी पार्टी के फोरम पे होगा, उसी पे बहस जो है पॉलिटिकल कमेटी में भी होगी, और इंशाअल्लाह एक मरबूत लाएअमल सामने आएगा। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या बताया गया? अभी आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया, खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है। कोई उम्मीद है मुलाकात की एक बहन की? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद की कोई वजह तो नहीं है इस वक्त मेरे सामने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक जबर का कानून है ना। अंदर कोई फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि एक को मिलवा दो तो मिलवा देंगे, लेकिन हमारे पास ना कोई कायदा है, ना इस वक्त कोई ज़ाब्ता अमल है जिसकी बिना पे हम कहें कि आज एक बहन की या तीनों की मुलाकात। अलीमा खान आज नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? मुझे नहीं पता। 2 बहनें मौजूद हैं, उनसे वो चित्राल में आज नहीं आएंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे हैं। बहुत शुक्रिया। और एहतजाज करना है जो मौसर साबित हो। एक ये है एहतजाज का तरीका कि आप गए, एक जगह बैठ गए, इकट्ठे हो गए, फिर गोलियाँ चली, वाटर कैनन आई, तेज़ाब आप पे फेंका गया और आप तितर बितर हो गए और वो एहतजाज ख़त्म हो गया। जो आपका एक लामतनाही ना ख़त्म होने वाला एहतजाज था वो चंद घंटों में ख़त्म हो गया। एक ये सूरत हाल है। अब क्या ऐसे एहतजाज को आप जारी रख सकते हैं कि गोलियों की बौछार हो, तेज़ाब हो, खाने पानी की बंदिश हो, लैट्रिन ना हो और आप बैठे रहें और कई दिन बैठे रहें? अगर पाकिस्तानी कौम ये करने की कुव्वत रखती है तो बिस्मिल्लाह, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बतौर सियासी वर्कर, बतौर एक सियासी कारकुन, हमें हर चीज़ को सामने रखना है कि हम कहाँ से चलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हम पे गोली चलेगी, कहाँ खाना पानी बंद होगा। हमने कैसे इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि हम एक मौसर एहतजाज करें और बार बार करें। अगर एक दिन में वो कामयाब नहीं होता तो फिर करें, लेकिन ऐसा एहतजाज हो कि हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक का दिफा भी करें। हम ऐसा ना करें कि एक दिन में वो एहतजाज ख़त्म हो जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पार्लिमानी पार्टी भी जिनके ऊपर गौर ख़ौज़ करेगी, अशरफ साहब भी रहनुमाई करेंगे,
अलामा नासिर भी रहनुमाई अच्छा, सलमान अकबर साहब, लास्ट हफ्ते अलीमा खान ने कहा कि अब कोई कारकुन यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर नहीं आएगा, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की आगे, और तहरीक के हवाले से क्या कोई लाएमल बना रहे हैं? देखिए, आज तो खैर ज़ाहिर है मेरा नाम वकला की लिस्ट में भी है, मैं हूँ यहाँ खड़ा हूँ, हम इंतज़ार करेंगे। कल हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई हुई है, तो इंशाअल्लाह उस मीटिंग में तमाम मामलात पे और खौज भी होगा, फैसले भी होंगे। तो इस हवाले से क्या आप वेट कर रहे हैं मौसम बेहतर होने का, उसके बाद फिर कोई लाएमल देंगे, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है? नहीं, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। जो हमें करना चाहिए, जो हम समझते हैं या समझेंगे हमी मुशावरत के नतीजे में कि मौसर है, वो हम करेंगे। मौसम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात के ऑप्शन पर भी गौर करें हुकूमत के साथ? मुझे इस वक्त कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को कोई इत्तला है तो हमें बताए। इस वक्त हमें ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कहा गया है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो कौन तय कर रहा है, तो कौन सा तय कर रहा है? देखिए, पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा मोतबर एक फोरम जो है वो पार्लिमानी पार्टी का है। इसीलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी पार्टी में हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके 10 लोग शामिल हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में कोई फासला नहीं है। जो बहस या जो गौर व खौज पार्लिमानी पार्टी के फोरम पे होगा, उसी पे बहस जो है पॉलिटिकल कमेटी में भी होगी, और इंशाअल्लाह एक मजबूत लाए अमल सामने आएगा। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या बताया गया अभी आप लोगों को? कुछ नहीं बताया गया, खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है। कोई उम्मीद है मुलाकात की एक बहन की? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद की कोई वजह तो नहीं है इस वक्त मेरे सामने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक जबर का कानून है ना। अंदर कोई फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि एक को मिलवा दो तो मिलवा देंगे, लेकिन हमारे पास ना कोई कायदा है, ना इस वक्त कोई ज़ाब्ता अमल है जिसकी बिना पे हम कहें कि आज एक बहन की या तीनों की मुलाकात। अलीमा खान आज नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? मुझे नहीं पता। आप 2 बहनें मौजूद हैं उनसे, वो चित्राल में आज नहीं आएंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ था, वो चंद घंटों में ख़त्म हो गया। एक ये सूरत हाल है। अब क्या ऐसे एहतजाज को आप जारी रख सकते हैं कि गोलियों की बौछार हो, तेज़ाब हो, खाने पानी की बंदिश हो, लैट्रिन ना हो, और आप बैठे रहें और कई दिन बैठे रहें? अगर पाकिस्तानी कौम ये करने की कुव्वत रखती है तो बिस्मिल्लाह, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन बतौर सियासी वर्कर, बतौर एक सियासी कारकुन, हमें हर चीज़ को सामने रखना है कि हम कहाँ से चलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ हम पे गोली चलेगी, कहाँ खाना पानी बंद होगा। हमने कैसे इन चीज़ों के बारे में सोचना है कि हम एक मौसर एहतजाज करें, और बार बार करें। अगर एक दिन में वो कामयाब नहीं होता तो फिर करें, लेकिन ऐसा एहतजाज हो कि हम अपने आइनी और कानूनी हुकूक का दिफा भी करें। हम ऐसा ना करें कि एक दिन में वो एहतजाज ख़त्म हो जाए। तो ये वो तमाम बातें हैं जो पार्लिमानी पार्टी भी जिनके ऊपर गौर व खौज करेगी, अशरफ साहब भी रहनुमाई करेंगे, अलामा नासिर भी रहनुमाई करेंगे। अच्छा, सलमान अकबर साहब, लास्ट हफ्ते अलीमा खान ने कहा कि अब कोई कारकुन यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर नहीं आएगा, तो अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की आगे, और तहरीक के हवाले से क्या कोई लाएमल बना रहे हैं? देखिए, आज तो खैर ज़ाहिर है मेरा नाम वकला की लिस्ट में भी है, मैं हूँ यहाँ खड़ा हूँ, हम इंतज़ार करेंगे। कल हमने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई हुई है, तो इंशाअल्लाह उस मीटिंग में तमाम मामलात पे और खौज भी होगा, फैसले भी होंगे। तो इस हवाले से क्या आप वेट कर रहे हैं मौसम बेहतर होने का, उसके बाद फिर कोई लाएमल देंगे, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है? नहीं, मौसम का कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। जो हमें करना चाहिए, जो हम समझते हैं या समझेंगे हमी मुशावरत के नतीजे में कि मौसर है, वो हम करेंगे। मौसम का इससे कोई ताल्लुक। मुज़ाकरात के ऑप्शन पर भी गौर करें हुकूमत के साथ? मुझे इस वक्त कोई मुज़ाकरात की ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। अगर किसी को कोई इत्तला है तो हमें बताए। इस वक्त हमें ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की एक ऑडियो वायरल हुई है, उसमें कहा गया है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो कौन तय कर रहा है, तो कौन सा तय कर रहा है? देखिए, पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय करनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत बड़ा मोतबर एक फोरम जो है वो पार्लिमानी पार्टी का है। इसीलिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी पार्टी में हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके 10 लोग शामिल हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी और पार्लिमानी पार्टी में कोई फासला नहीं है। जो बहस या जो गौर व खौज पार्लिमानी पार्टी के फोरम पे होगा, उसी पे बहस जो है पॉलिटिकल कमेटी में भी होगी, और इंशाअल्लाह एक मजबूत लाए अमल सामने आएगा। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से क्या बताया गया अभी आप लोगों को? कुछ नहीं बताया गया, खामोशी है।
मुकम्मल खामोश। खामोशी है। कोई उम्मीद है मुलाकात की एक बहन की? देखिए, कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद की कोई वजह तो नहीं है इस वक्त मेरे सामने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक जबर का कानून है ना। अंदर कोई फैसला करेगा, कौन फैसला करेगा कि एक को मिलवा दो तो मिलवा देंगे, लेकिन हमारे पास ना कोई कायदा है, ना इस वक्त कोई ज़ाब्ता अमल है जिसकी बिना पे हम कहें कि आज एक बहन की या तीनों की मुलाकात। अलीमा खान आज नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? मुझे नहीं पता, आप दो बहनें मौजूद हैं उनसे, वो चित्राल में हैं। आज नहीं आएंगे वो? वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत